बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर यानी रिटायरमेंट पार्टनर का एक छोटा सा पार्ट है, और डेथ ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट पार्टनर सिमिलर है बच्चा, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। बस बात इस बात की है कि रिटायरमेंट में एक पार्टनर रिटायर कर रहा था, ये डेथ में किसी पार्टनर की मौत हो जा रही है, यानी कोई पार्टनर स्वर्गवासी हो जा रहा है, एक्सपायर हो जा रहा है, जिसकी डेथ हो जा रही है। अब बात यह है ना कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर रिटायर कर रहा था वही अपना सारा पैसा लेकर जा रहा था, ठीक है। लेकिन बात करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर की, तो वो जो मर गया बेचारा पैसा कैसे लेके जाएगा, तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैसा लेकर जाएगा, और उसके कैपिटल अकाउंट के पैसे जो है, जो पार्टनर डिजीज पार्टनर, जो पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका जो लीगल ये बनेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका सारा का सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। एग्जीक्यूटर मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर। जो भी डिजीज पार्टनर है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट जो बनेगा उसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट। कौन क्या कहेंगे बच्चा? एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब देखो चीजें वही है, वही चीज सब कुछ सेम है। करना क्या है? कुछ नहीं, देखो क्या नहीं करना है, करना क्या है देख लो। सुनो, जो पार्टनर मर रहा है, जिस मर नहीं रहा, मर गया है, तो उसको उसकी कैपिटल दे दो, उसका शेयर ऑफ गुडविल दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो इफ प्रोवाइडेड इन द, ठीक। प्रॉफिट जो रिवलेशन में है वो दे दो, जो अगर अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व है ये भी दे दो, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। ये एक नया चीज़ है, ये है नया चीज़ जिसको आपको निकालना पड़ेगा। बाकी सारा चीज़ तो आपने कर रखा है, कैपिटल ये सब चीज़ रिटायरमेंट में कर रखा है। लेकिन बात यह है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पार्टनर साल के आखिरी में रिटायर कर रहा था 31 मार्च को, मान लो 2022 को, तो 31 मार्च 2022 को तो अकाउंट क्लोज ही हो जाएगा। जब क्लोज हो जाएगा अकाउंट तो सारा का सारा प्रॉफिट वगैरह बांट दिया जाएगा। लेकिन डेट तो अनसर्टेन है, कभी भी हो सकती है। जरूरी है क्या वो साल के आखिरी में मरेगा? वो कभी भी मर सकता है। साल शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 2022 को, और सपोज डेट वो मर गया 15 दिन में ही, ठीक, 1 मई को मर गया, तो डेट तो अनसर्टेन है। एक बात होता है, एक ही महीने में क्या हम पूरा का पूरा अकाउंट क्लोज करेंगे? बिल्कुल भी ना भाई, एक महीने में अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे। ये साल के बीच में अकाउंट क्लोज करने वाला काम नहीं, इतना टाइम नहीं है अपने पास। इस समय क्या करेंगे, 2 मेथड है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, प्रॉफिट कैलकुलेशन का मेथड है। वो 2 तरीके लगा के, वो 2 मेथड से जैसा भी क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह बनाए हुए, ठीक है। बात समझ में आ रहा? अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो डिजीज पार्टनर है उसके अकाउंट से काटा जाएगा? अगर उसने ड्राइंग किया होगा तो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो, ठीक, रीवैल्यूएशन में कोई नुकसान होगा तो उसको देके जाना पड़ेगा, ठीक। कोई अनडिस्ट्रिब्यूटेड लॉस होगा तो, परचेज गुडविल वगैरह होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट होगा, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सारी चीज़ सेम एज इट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से ही है, बिल्कुल सिमिलर है। बस आपको नया चीज़ दिख रहा है कि मान लो 1 महीने बाद ही उस पार्टनर की डेथ हो गई, साल स्टार्ट होते 1 महीने के बाद ही डेथ हो गई। अब प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे? बाकी चीज़ तो है मेरे पास, प्रॉफिट कहाँ से आएगा? क्योंकि प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ द ईयर निकलता है, जब हम सारा का सारा पूरा प्रोसेस करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है। बात समझा रहा है? लेकिन अब उतना काम तो 1 महीने में होगा नहीं, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन की बात, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एक टाइम बेसिस पे होगा, एक टर्नओवर या सेल्स बेसिस पे होगा। 2 चीज़, 2 मेथड। टाइम बेसिस पे क्या है, बोल दिया जाएगा कि आप पिछले 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालिए। ऐसा नहीं है बस हमेशा क्वेश्चन में 3 इयर्स बोला होगा, क्वेश्चन जैसा बोला होगा वैसे करेंगे, 3, 4, 5, 6 जो बोला होगा वही करिए, ठीक है। सपोज डेट क्वेश्चन बोल दिया 2019 का प्रॉफिट है 10,000, 2020 का प्रॉफिट है 12,000, और 2021 का प्रॉफिट है 14,000। ये बता दिया क्वेश्चन, ये बता दिया आपको, ठीक। और पार्टनर बोल दिया गया ए बी सी, 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, इनका रेशियो है 3:1:1। मान लो ए की डेथ हो रही है, ए डाइड, ठीक, ऑन 31 मई, ठीक है, 2022, 31 मई 2022।
साल शुरुआत कब हुआ है? 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है, कोई दिक्कत? 2022 नहीं होगा, ये 21 होगा, क्योंकि 21 का प्रॉफिट है, तो 21 का ही है ना, 31 मार्च का होगा वो। और ख़त्म कब होता है ये? 31 मार्च 2022 को। लेकिन उसकी मौत कब हो गई? 31 मई को ही, यानी अप्रैल चला और मई चला, बस कितने महीने? बस 2 मंथ्स वो चल पाया। कितने मंथ चल पाया बच्चा? बस 2 मंथ। अब बोला गया किस बेसिस ने निकालने के लिए? एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने। किस बेसिस से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से प्रॉफिट निकालना है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तो आप टोटल प्रॉफिट निकालिए, 3 साल का टोटल प्रॉफिट निकालिए। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000, टोटल हो जा रहा है कितना आपका? 36,000, ठीक है। अब निकाल लो एवरेज प्रॉफिट, अब निकाल लो एवरेज प्रॉफिट। 36,000 डिवाइड बाई 3 साल का है तो 3 से, 4 साल का हो तो 4 से, 5 साल का हो तो 5 से, ठीक। कितना हो जाएगा? 12,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना बच्चा तुम्हारा? 12,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? 12,000 आ गया। अब वो 2 महीने तक था ना, तो 2 मंथ का प्रॉफिट निकालो, 2 मंथ्स प्रॉफिट, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट जो 12,000 निकला वो पूरे साल का है, तो 2 मंथ्स का एवरेज प्रॉफिट, 2 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल लो। 12,000 इंटू 2/12, 2/12 समझ में आ गया क्यों किया? क्योंकि ये 12,000 पूरे 12 मंथ का, 1 साल का मतलब 12 महीने का है। हमको प्रॉफिट कितने महीने का चाहिए? 2 महीने का, क्योंकि 2 महीने ही वो जीवित था, ठीक है। 2 6 जा 6 2 जा, यानी कितना हो रहा है? 2,000। क्लियर है तक? अब निकालिए ए का शेयर, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा 2,000 इंटू ए का शेयर कितना है? 3 है, 3 4 5, 3/5, 5 4 जा 4 3 12, यानी 1200। ए को कितना मिलेगा बच्चा? 1200 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए को मिलेगा आपका 1200 रुपया। यहाँ कोई दिक्कत? अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा। अब क्वेश्चन में आप तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब 2 केस दिया होगा। इफ देयर इज नो चेंज इन PSR अमॉन्ग्स कंटिन्यूइंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन बच्चा? ए चला गया तो बच्चा BNC, यानी BNC के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ। BNC के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है। बात समझ में आया? क्लियर है? क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बताया। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स द पार्टनर चेंज नहीं होगा, उस केस में इसकी जेनरेटी क्या बनेगी? देखो मैं फॉर्मेट में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट लिखना पड़ेगा। डेट आपका कौन सा है? 31 मई को ना, 2021, 31 मई। यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, ये होगा एंट्री। कितना देना हमको? 1200। ये कौन से केस में? इफ देयर इज नो चेंज इन PSR, PSR में चेंज नहीं है तो फॉर्म देगा पैसा। और फॉर्म कहाँ से देगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। कहाँ से बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से देगा। कहाँ से देगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। अब ये सस्पेंस कहाँ से आ गया सर जी? पहली बात मैंने बताया था ना कि पार्टनर मर गया है, तो ये अब 2 महीने के बाद मैं पूरा का पूरा अकाउंट क्लोज करने तो जाऊंगा नहीं, मैं एक लम सम प्रॉफिट निकाल लूंगा, उसको उसका शेयर दे दूंगा। ये कोई एग्जैक्ट प्रॉफिट तो है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो हम बांटते हैं एग्जैक्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और ये हम एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाले नहीं, फटाफट निकाले भाई, उसका क्रियाक्रम करना था, तुरंत पैसा देना था, तो इसमें हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। इफ देयर इज चेंज इन PSR अमॉन्ग BNC, और वो भी रेशियो कितना हो गया? 1:1। रेशियो कितना बता दिया गया? 1:1। यानी अब नया रेशियो पार्टनर A और B का कितना हो गया? 1:1। अब हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा बच्चा? गेनिंग रेशियो। ठीक है,
तो गेनिंग रेशियो निकालते समय ध्यान दीजिए, आपको पता है गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, बी का निकालना है एंड सी का निकालना, न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू रेशियो 1:1 हो गया, यानी 1/2 1/2। ओल्ड रेशियो कितना है, बी का ओल्ड 3:145, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/5 1/5। फाइव माइनस टू यानी 3/10 3/10। ये हो गया 3/3:3, मतलब क्या हो गया 1:1। बात समझ में आ गया, 3:3 मतलब कितना हो गया 1:1। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब देखो जो पार्टनर जिस हिसाब से गेन कर रहा है, ठीक, जो पार्टनर जिस हिसाब से गेन कर रहा है उस हिसाब से पैसा देगा। यहाँ पे एंट्री बदल जाएगा, यहाँ पे एंट्री बदल जाएगा, यहाँ जो गेनिंग पार्टनर वो पैसा देगा, ठीक है। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ए को देना कितना 1200, दोनों इक्वली गेनिंग कर रहे हैं, यानी 600 ये देगा 600 ये देगा, सेम डेट रहेगा। ये सेकंड वाला केस है, बात समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख गए, सीख गए बच्चा। देखो टाइम बेसिस में क्या है, आपको 2-3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इस साल का प्रॉफिट आप मान लेंगे, लमसम प्रॉफिट, और वो जो इस साल का प्रॉफिट आप मान लेंगे। अब जितने महीने वो जीवित था उतने महीने तक का प्रॉफिट निकालेंगे, उतने का भी निकालेंगे तो उसमें भी तो सबका शेयर है, और उसमें से भी क्या करेंगे, जो पार्टनर मर गया है उसका शेयर निकाल लेंगे। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद दो कंडीशन होता है कि इफ देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, इफ देयर इज चेंज इन पीएसआर। चेंज नहीं है तो फॉर्म देगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब चेंज है यानी पुराने पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो जब गेन कर रहे हैं तो भैया तुम पैसा दो, जब गेन ही कर रहे हो तो पैसा दो। अब बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो अब हम लोग को चलना है टर्नओवर बेसिस में, किसमें बच्चा, टर्नओवर बेसिस में। तो टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस में क्या कहा जाता है कि यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स निकालना पड़ता है। टर्नओवर बेसिस में साफ साफ बोल दिया जाता है पिछले साल के प्रॉफिट, पिछले साल के सेल्स के अकॉर्डिंग रेशियो प्रॉफिट टू सेल्स निकाल लो, यानी प्रॉफिट मार्जिन निकाल लो। सिंपल भाषा में प्रॉफिट मार्जिन, पिछले साल का जो भी प्रॉफिट मार्जिन है उसके बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। क्लियर है, उसके बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग, उसके बेसिस से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। मान लो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट तुमको 2 लाख दिया है, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिट लास्ट ईयर सेल्स लास्ट ईयर इनटू 100। बस समझ में आ गया। और प्रॉफिट दिया तुमको 2 लाख का, सेल्स दिया मान लो 15 लाख का, 10 लाख का कर लो, इजी हो जाएगा, 10 लाख का इनटू 100, यानी आ रहा है कितना तुम्हारा 20%, आ रहा 20%, यानी पिछले साल का प्रॉफिट मार्जिन मान के चलो 20% है, कितना है 20%। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जब तक वो जीवित था, सेल्स अप टू हिज डेट, ठीक, सेल्स अप टू हिज डेट वाज 2 लाख रुपीज, मतलब जब तक वो जीवित था इस साल तब तक 2 लाख का सेल हो चुका। कितने का सेल हो चुका है, 2 लाख का सेल्स हो चुका है। अब 2 लाख का सेल्स हो चुका है तो निकाल लो, जब सेल्स हो चुका है 2 लाख का तो हम लोग निकाल लेंगे इसमें, कोई दिक्कत लो। प्रॉफिट अप टू दी डेथ ऑफ द पार्टनर, 2 लाख का 20% का जो प्रॉफिट मार्जिन निकला था मेरा पिछले साल का, यानी कितना हो जाएगा 40,000। अब 40,000 में सारे पार्टनर का हिस्सा है, जब सारे पार्टनर का हिस्सा है तो हमको किसका पार्टनर निकालना पड़ेगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। 40,000 इंटू ए का शेयर कितना था 3:1:1 था, यानी 3/5, 5 8 40 24, यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा 2400। प्रॉफिट मार्जिन 20% था पिछले साल का,
पिछले साल के प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग अभी तक जितना सेल्स हुआ था उस पर हमने प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद ए का प्रॉफिट निकाल लिया कितना 2400। ए को प्रॉफिट मिल जाएगा कहाँ से, फर्म से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 2400। क्लियर है आप तक, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो एक चीज, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ में 2/12 लिखा गया था, मंथ पे था। अगर डेज पे हो तो मान लो 15 अप्रैल को ही पार्टनर की डेथ हो गई, कितने को, 15 अप्रैल को। अब डेज में आ गया तो डेज में अब क्या करेंगे, 15/365। क्या करेंगे बच्चा, 15/365। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। टाइम बेसिस वाला क्वेश्चन है। पहले ए बी सी आर पार्टनर इन फॉर्म हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक, कौन कौन पार्टनर है, ए बी एंड सी। ठीक है। ए डाइड ऑन 30 जून, ए की देहांत हो गई 30 जून 2022 से। बड़ी अफसोसजनक बात है। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर अप टू द डेट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना, एवरेज प्रॉफिट वो भी लास्ट 5 ईयर्स के। ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर हैव बिन कितना, 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, फिर 10,000 लॉस है बच्चा, लॉस है तो माइनस कर देंगे। ठीक, प्लस 16,000 डिवाइडेड बाई 5 साल का है तो 5 से डिवाइड। ठीक है। 18, 16, 16, 32, 32, 40, 50, 64, 54, 54,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी ये हो गया 10,800। कोई दिक्कत? तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया मेरे पास 10,800। यहाँ तो कोई दिक्कत, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। ठीक, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो अब वो जीवित कितने महीने था, बात ये है। जीवित था वो 30 जून था, यानी अप्रैल मई जून, कितने महीने, 3 महीने। तो 3 मंथ का प्रॉफिट निकालो, 3 मंथ्स प्रॉफिट, 3 मंथ्स प्रॉफिट। ठीक है। तो 3 मंथ्स प्रॉफिट 10,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। कोई दिक्कत? 3 4 जा 4 2 जा 8 28, 4 7 जा 28। क्या कर रहे थे हम, 2700। कितना आ गया, 2700। कोई दिक्कत? 2700 आ गया, 2700 आ गया आपका क्या, 3 महीने का प्रॉफिट। तो 3 महीने का प्रॉफिट में सबका हिस्सा है, तीनों पार्टनर का हिस्सा है। तो हमको निकालना पड़ेगा ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है। तो 27,000 इंटू ए का शेयर कितना है, पार्टनर बताया नहीं, यानी इक्वल पार्टनर 1/3, 3 9 जा 27, ये हो गया 900, यानी ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 900 है। अब इन दोनों को ना आप एक स्टेप पे भी कर सकते हो, एक स्टेप पे करके भी निकाल सकते हो। जब एवरेज प्रॉफिट आपको पता चल गया 10,800 है और 3 महीना का था टाइम ड्यूरेशन, और इसका शेयर 1/3 था, इस तरह निकाल लीजिए और जल्दी निकल जाएगा एक ही स्टेप में। ये बस समझाने के लिए किया हूँ। पहले 3 महीने का निकालो, फिर ए का शेयर निकालो, क्योंकि 3 महीने का जो 27,000 निकला है इसमें ए बी सी तीनों का प्रॉफिट का हिस्सा है। अब ए का निकाल लिए, लेकिन आप 1 स्टेप पे भी निकाल सकते हैं सीधे। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ पीरियड जब तक वो जिंदा था, इनटू उसका शेयर, जो भी डिजीज पार्टनर उसका शेयर, सीधे को सीधा आंसर आ जाएगा। बात समझा? सीधा आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए, पहला बोला देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले वाले में कोई चेंज नहीं है, चेंज नहीं है तो पैसा देगा कौन, फॉर्म देगा। कब देगा, 30 जून को 2022, 30 जून को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसको मिल रहा है, ए को, ए कैपिटल अकाउंट। कितना मिलेगा, 900। यहाँ तक बात क्लियर? ये पहले वाले में। लेकिन दूसरे वाले में थोड़ा टिटिमा है। देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, न्यू रेशियो 3:2। ठीक, न्यू रेशियो कितना, 3:2। बी एंड सी के बीच में न्यू रेशियो हो गया 3:2। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो बी और सी का निकलेगा। गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक, यानी 3/5, यहाँ पे आ गया 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना, ओल्ड रेशियो तो इक्वल था 1/3, 1/3, यानी 15, यहाँ पे हो गया 15। ठीक है, कोई दिक्कत? 9 - 5 6 - 5, 4/15
1/15, यानी 4:1 हो गया आपका गेनिंग रेशियो। तो भैया जिस रेशियो में गेन किए हो उस रेशियो में पैसा दो। ठीक, कब? 30 जून 2022 में। देखो यहाँ डेट लिख रहा हूँ, भले फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ लेकिन डेट लिख रहा हूँ, डेट लिखना कंपलसरी है बच्चा। ठीक, तो जो जिस हिसाब से गेन किया उस हिसाब से पैसा देगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिल रहा है? 900। ठीक है, 900 को आप 4:1 के रेशियो में बांटो। 720 180, 720 180। बात समझ में आ गया? ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया इजीली। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। ए बी सी व पार्टनर, तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी। ठीक है, रेशियो 3:2:1, 3:2:1। ठीक है, द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बी डाइड ऑन 12/6, बी डाइड हो रहा है 12/6/2023। ठीक है, 6 मतलब जून, यानी अप्रैल तो पूरा चला, मई चला, जून। अप्रैल में कितना दिन? देखो यहाँ दिन आ गया ना तो दिन काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रैल में कितना दिन? 30, मई में 31 और जून में कितना दिन जीवित था? 12। ये हो गया तुम्हारा 73। बात समझ में आ गया? अब आपको याद नहीं हो कैसे काउंट किया जाता कि कौन सा मंथ में कितना आता है, तो अब ये आपको अपने याद किया होगा बचपन में। ये ऊंचा वाला जनवरी यानी लास्ट 31 तक जाएगा, फिर नीचे वाला फरवरी यानी 28 डेज, फिर ऊपर वाला मार्च मतलब 31, नीचे वाला अप्रैल मतलब 30। ये आपने बचपन में किया है ना, खेले है ना, वही चीज़। जिनको नहीं आता बता दे रहा हूँ, इससे याद रखिएगा कि अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में 12 डेज, यानी टोटल 73 डेज। यहाँ पे 73 डेज की बात आएगी। कितने के? 73 डेज के। क्लियर? ऑन बीस डेट गुडविल ऑफ द फॉर्म वाज 60,000। जब बी मर गया था तो गुडविल कितना था? मर गया। अच्छा, अजीब लगता है बताने में। ठीक है, क्या करने लगा? पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, गुडविल कितना था? 60,000। तो बी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो। बी शेयर ऑफ गुडविल 60,000 इंटू बी का शेयर कितना है? 3256, 2/6, यानी बी का शेयर हो गया तुम्हारा 20,000। यानी बी को गुडविल लेके जाना कितना? 20,000। कोई दिक्कत? ऑन बीस डेट हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज 1,50,000। पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस में कैलकुलेट करना था। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 1,50,000। कैलकुलेट बीस शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बी का शेयर भी निकाल लो। 5 जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? साफ बोला बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस में निकालिए? बी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए पिछले साल के प्रॉफिट में। जब क्वेश्चन बोल ही दिया है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहाँ हुआ? ऑन बीस डेट हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसका शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज 1,50,000। यानी पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करना, और पिछले साल का प्रॉफिट था कितना? 1.5 लाख। अब वो जीवित कितने दिन था? जीवित था 73 डेज अपॉन 365। मंथ होता तो 2 महीना 3 महीना, 2/12, 3/12 ऐसा काम करते हैं। क्लियर है? एंड बी का शेयर कितना है? 2/6। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा, फिर 3 5 जा 15, यहाँ हो गया 50,000। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब और कट सकता है? 5 से कट सकता है, 5 से कट सकता है। देखो 5 से कट सकता है ना? हाँ, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। हाँ, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 5 1 जा 5, ये हो गया 10,000, यहाँ हो गया 73, तो 73 कट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बच्चा? कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 10,000। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत गंदा हो गया ना, इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। 1.5 लाख इंटू 73/365 इंटू, ठीक है, 6/2 नहीं, कितना था बच्चा? शेयर है 2/6।
शेयर है 2/6। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है। इसका बी ऑफ शेयर कितना आ जाएगा? 10,000। तो बी का गुडविल भी आ गया, कितना गुडविल लेके जाना? बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया, कितना लेके जाना? अच्छा, क्वेश्चन में ये बताओ, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है। तो इस वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में हमारा जो एंट्री पास होगा, ठीक है, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000। किस तारीख को मरा? 12/6/2023, 12 जून। अब बात है गुडविल की। तो गुडविल का तो आपको पता ही है कि रेशियो 3:2:1 था। अब बीच चला गया तो जो पार्टनर का रेशियो वही रहेगा, यानी यही न्यू रेशियो होगा और यही आपका क्या मान लिया जाएगा? गेनिंग रेशियो। रेशियो चेंज नहीं किया गया, जो था उनका वही है। ठीक, तो अब उसी को हम गेनिंग रेशियो मान लेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बी को देना कितना पैसा हमको? बी को देना कितना है गुडविल? 20,000, सॉरी, कितना देना? 20,000। ए और सी देगा किस रेशियो में? 3:1। 4 हो गया, 4 5 जा 15,000 5,000, 15,000 5,000। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चा पार्टी? क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारा टर्नओवर बेसिस। कौन सा बेसिस? टर्नओवर बेसिस। अब इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? कौन कौन पार्टनर है? एक्स वाई जेड। ठीक, कौन कौन पार्टनर है? एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, रेशियो कितना है? 2:1। क्लियर है ना? टाइम बेसिस समझ में आ गया ना? टाइम बेसिस में मंथ में होगा तो मंथ लिखेंगे, डेज होगा तो डेज पे लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं किसमें? टर्नओवर बेसिस वाले पे। ठीक है, 2:1। द फर्म क्लोज इज बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, वाई डाइड ऑन 24 जून। जब टर्नओवर बेसिस है ही, सेल्स बेसिस है ही, डेट का कोई मतलब नहीं, डेट का बच्चा कोई मतलब नहीं, जब सेल्स बेसिस दे दिया गया। ठीक, वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेट फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। साफ साफ बोल दिया, वाई का शेयर प्रॉफिट निकालना हमको जब तक वो जिंदा था, या जब तक जिस दिन वो मरा तब तक, और वे कब से निकालना है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2017-18, 2017-18, 2017-18 का सेल्स बता दिया। कितना बता दिया? 15 लाख। ठीक, एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 3 लाख, एंड प्रॉफिट उसी साल का कितना है? 3 लाख। अब ये बताओ मरा कब था? 24 जून 2018। 24 जून 2018 का मतलब हो गया 2017-18। 24 जून 2018 का मतलब हो गया 24 जून 2018 का मतलब ये 2018-19 है, 2018-19 है। यानी ये सेल, ये प्रॉफिट कौन सा है? प्रीवियस ईयर सेल, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। क्लियर? क्लियर? अब देखो, सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 24 जून 2018, मतलब इस साल के शुरुआत से और जब तक वो जीवित था तब तक का कितना सेल दे दिया? 2 लाख। ठीक, प्रॉफिट कितना दे दिया? अप टू द डेथ प्रॉफिट कितना दे दिया? 2 लाख का। ठीक है, कोई दिक्कत? वाइज डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 12,20,000। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना? गुडविल कितना है? 1,20,000। 1,20,000 गुडविल है। टोटल अमाउंट पेबल टू वाई एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेट वाज 1,75,000। और वाई के एग्जीक्यूटर को हमको पे करना है कितना? 1,75,000। ये क्वेश्चन साफ साफ बता दिए। वाई एग्जीक्यूटर मतलब वाई के रिप्रेजेंटेटिव को 1,75,000 रुपीज़ हमको पे कर देना, फुल एंड फाइनल। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? पहली बात तो यहाँ पे गुडविल आ गया, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्म का गुडविल है। तो फर्म का गुडविल है तो किसका निकालना पड़ेगा हमको? पार्टनर जो मर गया। कौन मर गया? कौन मरा बच्चा? वाई। ठीक है, तो वाई शेयर ऑफ गुडविल, वाई शेयर ऑफ गुडविल।
ठीक है, बहुत गंदा लिख रहा हूँ। एक काम करो, यहाँ पे लिखता हूँ वाई शेयर ऑफ गुडविल। तो फर्म का गुडविल था कितना तुम्हारा, 1,20,000। वाई का शेयर कितना है, 2/5, ठीक है। कोई दिक्कत, 5 2 10, 25,000, 50,000, 25,000, 50,000, 50,000 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा तुम्हारा, 50,000, ठीक है। गलत है क्या? 2 2 4 5, 5 2 10, 5 4 20, 24,000 नहीं, यहाँ पे होगा तुम्हारा 48,000, ठीक है। अब निकालते हैं प्रॉफिट। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, तो प्रॉफिट फॉर्मूला बताए थे लास्ट ईयर, सेल्स लास्ट ईयर, प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं ना पिछले साल का। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, 3 लाख और 15 लाख। 3 लाख प्रॉफिट है पिछले साल का, एंड 15 लाख का तुम्हारा क्या है, 15 लाख का क्या है, सेल्स, ठीक है। ये भी आ जाएगा तुम्हारा 20%। कितना आ जाएगा बच्चा, 20%, यानी पिछले साल का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 20%। कोई दिक्कत? अब निकालो देयरफॉर प्रॉफिट अप टू द डेट। ये पिछले साल का प्रॉफिट मार्जिन निकाला था, तो इस साल का प्रॉफिट कितना वो निकालना है। तो इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए इस साल तक का, जब तक वो जीवित था तब तक का सेल्स बता दिया गया। कितने का सेल्स बताया गया इस साल का, 2 लाख का। 2 लाख पे 20%, यानी ये भी हो गया 40,000। सेम हो गया ना, एग्जाम्पल सेम हो रहा है नहीं। हाँ, अब निकाल लो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 40,000 इंटू वाई का शेयर कितना है, 2/5, 5 8 जा 8 16, कितना, 16,000। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ पे एंट्री पास करना हम लोग को, ठीक है बच्चा, एंट्री पास करना है। एक तो गुडविल निकाल लिया आपने, और दूसरा प्रॉफिट निकाल लिया। अब रेशियो का तो कोई बात हुआ नहीं है, तो रेशियो का बात नहीं हुआ है, तो 2:2:1 जो है वाई चला गया, यानी कितना बच गया, 2:1। ये गुडविल की बात है, क्योंकि गुडविल ये पार्टनर देंगे ना, ठीक है। अब एंट्री की बात की जाए, पहला एंट्री चलो गुडविल का कर देता हूँ। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। 48,000 गुडविल वाई को मिलना है, वाई को मिलना है कितना, 48,000, और एक्स और जेड किस रेशियो में देंगे, 2:1 के रेशियो में 48,000 देंगे, ठीक है। कितना, 32,000, 16,000। क्लियर? अब प्रॉफिट कितना मिलना वाई को, 16,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, कितना, 16,000। यहाँ तक तो नॉर्मल था, यहाँ तक तो आपने कर रखा था। अब नया चीज जो आ रहा है, नया चीज क्या आ रहा है, देखो। टोटल अमाउंट टू वाई एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेट वाज 1,75,000। द अमाउंट वाज पेड डेम ऑन 15/7/2018। अमाउंट पे भी हो गया। और ये बताओ, वाई के कैपिटल का जो बैलेंस है वो उठा के हम कहाँ डालेंगे, रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में, यानी वाइस के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर? कितना बोला गया क्वेश्चन में, 1,75,000। अब ये एंट्री हुआ क्यों, याद समझना। कैपिटल अकाउंट, जब वाई का कैपिटल हम खत्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होता तो किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। इंक्रीज होता तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। वाई का कैपिटल हम समाप्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड। क्लियर? वाई एग्जीक्यूटर, अब उसके रिप्रेजेंटेटिव को देना है, तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भैया जब भी इंक्रीज होगा किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। बात समझ में आ गया? अब 15/6 को, ये तो सेम डेट पे होगा, ये सारा चीज सेम डेट को होगा जिस दिन वो मरा था। कब? 24 जून 2018 को। लेकिन पेमेंट कब हो रहा, 15/7 ये 2018
18 को पेमेंट हो रहा है किसको, वाई एग्जीक्यूटर को, यानी लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो लायबिलिटी खत्म हो रही है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, पूरा का पूरा पेमेंट हो रहा है। बात समझ में आ गया नन्हे मुन्ने बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये वाला आप खुद से करेंगे, ये वाला होमवर्क है, बस मैं ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे बोला कि सेम ईयर प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स रिड्यूस बाय 1%, ठीक है। सेल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 was 2 lakh एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 10% सेल, यानी पिछले साल का प्रॉफिट मार्जिन 10% था। सेल्स शो द ग्रोथ ऑफ 20%, सेल 20% से बढ़ गया, सेल्स 2 लाख था, 20% से बढ़ गया तो कितना हो गया 40, यानी इस साल का सेल हो गया 2,40,000 एंड द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 1% से, पिछले साल का प्रॉफिट 10% था, 1% से घट गया यानी 9%, निकल जाएगा। बस एक हिंट दे दिया हूँ, आप लोग कर लेंगे खुद से कर लीजिएगा, इसको निकाल के देख लीजिए, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, कि प्रॉफिट मुझे निकाल के ही बताना पड़ेगा, निकाल लोगे बच्चों, चलो निकाल ही देता हूँ। दानिश, आना, प्रांजल, ठीक है, क्या तुम बोलोगे बाद में सर क्या हम, ठीक हम भी कर देते हैं। दानिश कब मरा, 30 सितंबर को, यानी 6 महीने जिया, ठीक है। हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख का कैपिटल था, गुडविल 60,000 का था, बाकी 2 लाख का पिछले साल का प्रॉफिट था, पिछले साल का परसेंटेज ऑफ सेल्स था तुम्हारा 10%। चलिए प्रॉफिट निकाल लीजिए, ठीक है। 2,40,000 सेल्स इस साल का बता दिया क्या, प्रॉफिट मार्जिन कितना बता दिया क्या, 9%। कैसे निकाला हो तो पता चल गया, और 6 महीने के लिए, यहाँ 6 महीने क्यों लिया सर आपने, पिछले वाले में तो आपने लिया था, नहीं लिया था टाइम पीरियड, यहाँ 6 महीने इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इस साल जब तक वो जीवित था कितना सेल्स हुआ ऐसा कुछ बताया नहीं गया, अगर बताया गया होता तो हम करते, ठीक है। यहाँ 6 महीने, क्लियर है। अब निकाल लोगे प्रॉफिट, हो जाएगा काम, क्लियर है। तो ये रहा होमवर्क, इसको आप लोग कर लीजिएगा, कैसा लगा कैसा नहीं लगा प्लीज़ समझा के कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना सीखेंगे बच्चों, तो उस वीडियो के लिए लगे रहिएगा, बने रहिएगा। धन्यवाद।